हम हैं रेड नेटवर्क, हम करते हैं जन की बात। बिहार की राजनीति में दूसरी पीढ़ी के नेताओं में से तेजी से उभरता एक चेहरा चिराग पासवान, जिसे उम्मीदों का चिराग माना गया। जमुई के लोगों की उम्मीदों को उस वक्त पंख लग गए जब चिराग पासवान इस इलाके से सांसद बने। कुछ ऐसी ही उम्मीद जमुई के बटिया गांव ने भी पाल ली जब चिराग पासवान ने इस गांव को गोद ले लिया। लेकिन जब एक बार फिर लोकसभा चुनाव करीब है और 4.5 साल का वक्त बीत चुका है, तो क्या उस गांव की उम्मीदें पूरी हुई? क्या बटिया गांव आदर्श गांव बन पाया? क्या इलाके के लोग चिराग पासवान द्वारा कराए गए विकास कार्यों से संतुष्ट है? इसकी पड़ताल के लिए रेड नेटवर्क की टीम बटिया गांव पहुंची। इस वक्त हम मौजूद हैं बटिया बाजार में। हम जा रहे हैं बटिया गांव। हम जायजा लेंगे आदर्श ग्राम का। हम देखेंगे जमुई के सांसद चिराग पासवान ने बटिया गांव को कितना आदर्श बनाया है। और ये हम आपको दिखा रहे हैं एक आदर्श गांव की आदर्श सड़कें। आप सोच सकते हैं क्या एक आदर्श गांव में इस तरह की सड़कें होती है? सिर्फ यहाँ पे पत्थर डाल दिए गए हैं सड़क पे, बाकी सड़कों पे जगह जगह गड्ढे बने हुए हैं। किसी भी आदर्श गांव में इस तरह की सड़कें की कल्पना नहीं की जा सकती। पता नहीं चिराग पासवान कैसे इसे आदर्श गांव बनाने की कोशिश किए हैं या किए भी नहीं हैं। शायद अगर किए होते तो सड़कें ऐसी नहीं होती। खस्ता हाल सड़क ही बताती है कि गांव का हाल क्या होगा। हालांकि जगह जगह सोलर रोड लाइट और उस पर लगे चिराग पासवान के नाम के बोर्ड बताते हैं कि गांव कुछ खास है। लेकिन क्या यहाँ के लोग इस बात से खुश हैं कि उनके गांव को खुद उनके सांसद ने गोद लिया है? नाराजगी आप साफ देख सकते हैं। आपके जो सांसद हैं चिराग पासवान, उन्होंने आदर्श गांव बनाने के लिए आपके गांव को गोद लिया है। क्या आपका गांव आदर्श गांव बन गया? कोई आदर्श गांव नहीं बना है। वो ढिबरी लगा दी है बाजार में, जो शाम को आधा घंटा बाद बूथ जाता है। ये बताइए कि आपका गांव आदर्श गांव बन गया? आदर्श गांव बनाया था लेकिन बनल का, लेकिन कोई काम नहीं हुआ। मतलब उन्होंने गोद लिया लेकिन बच्चा गोद में ही है? हाँ, गोद में ही है। कभी चला नहीं? नहीं, कभी नहीं। आप लोगों ने शिकायत नहीं की? शिकायत हम लोग को भेटे ना, शिकायत किसको करे? लोग कह रहे हैं कि अक्सर वो यहाँ आते हैं। आते हैं लेकिन चला जाते हैं। विकास के लिए जो है चिराग पासवान ने प्रयास किए। ऐसे कुछ सरकार के जो है दोनों में अंतर था। केंद्र सरकार कुछ और बिहार सरकार कुछ रहने के कारण विकास की गति कुछ रुकी हुई है। अब देखिए भविष्य में जो है शायद पूरा हो, अभी तक तो पूरा नहीं हो पाया। भविष्य में तो अब कुछ दिन के बाद चुनाव होंगे। हाँ, चुनाव के बाद ही लगता है पूरा होगी। नवंबर 2014 में सांसद चिराग पासवान ने बटिया को आदर्श गांव और पूरे दहियारी पंचायत को आदर्श पंचायत बनाने का ऐलान किया था। लेकिन 4 साल से ज्यादा वक्त बीत जाने के बाद भी
न केवल बटिया गांव बल्कि दहियारी पंचायत आज भी बदहाल है। लोग आज भी बिजली पानी जैसी बुनियादी सुविधा के लिए तरस रहे हैं। यह एक पहाड़ी इलाका है, इस वजह से इस पंचायत के कई गांवों में आने जाने के लिए अच्छा रास्ता नहीं है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बारिश के दिनों में यहाँ के लोगों का क्या हाल होता होगा। कई गांव आज भी सड़क के लिए तरस रहे हैं। ऐसा ही हाल बिजली और पानी का भी है। पंचायत में बटिया समेत तमाम गांवों में बिजली बामुश्किल 6 से 7 घंटे ही मिलती है। पीने के पानी के लिए जल नल योजना के जरिए कोई ठोस काम नहीं हुआ है। आप के सांसद जो हैं चिराग पासवान, वो आपके गांव में क्या कुछ किए हैं? देखिए, हम लोग तो उम्मीद थी कि जो गोद लिए हैं तो बहुत काम कार्य होना चाहिए था, लेकिन हर जगह जितना जो काम हुआ है उसी तरह से मेरे यहाँ भी हुआ है। कोई विशेष कार्य नहीं हुआ है। कुछ का नहीं हुआ, वही लाइट दिया है जिसमें कि ठेकेदारी कर लिया है। रोड पर जो 50-60 होल लाइट जो दिया छोटा छोटा, बस यही लाइट नजर आ रहा है। देखो हनुमान घर नजर आ रहा है और कहीं कुछ नहीं। और आदर्श ग्राम में जो हम लोग सुविधा होना चाहिए कोई सुविधा नहीं हुआ। आदर्श वहाँ तो बना सर, लेकिन विकास जिस तरह होना चाहिए उस तरह नहीं हुआ है। आदर्श गांव बना लेकिन विकास जिस तरह से होना चाहिए उस तरह से विकास नहीं हुआ। आप चिराग पासवान जी से क्या मांग करेंगे? क्या मांग करेंगे? जो अगर आप विकास की बर्नल डैम चालू करेंगे, ये सब चालू करवा देता। हर आदमी, हम लोग गृहस्थी में खेती करेंगे, नहीं करेंगे दूसरे की मजदूरी। जो अभी दूसरे की मजदूरी 200-250 में कर रहे हैं, वो अपना खेती में करते रहेंगे मेहनत, तो हमको उसी से पेट भरते रहेगा। पढ़ाई के लिए अच्छी व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था है। यहाँ तो पढ़ाई के लिए नहीं है बड़ा कॉलेज, लेकिन अभी जो है जम्मू में खुलवाए हैं मेडिकल कॉलेज। और आपका ये, हम आदर्श गांव की बात कर रहे हैं। हाँ सर, पानी का टंकी दिया है हर वार्ड में एक ठो, जो डायरेक्ट सोलर से चलता है। सांसद जी गोद में लिए हुए हैं, लेकिन हमारी पंचायत में विकास वाला काम कुछ भी नहीं हो रहा है। इस पर कृपया आप ध्यान दें। हालांकि हमें कुछ लोग ऐसे भी मिले जिनके मुताबिक काम भले ही पर्याप्त न हुए हों, लेकिन आदर्श ग्राम की दिशा में कोशिश जरूर हुई है। यहाँ के जो आपके सांसद हैं चिराग पासवान जी, उन्होंने इस गांव को गोद लिया है। आदर्श गांव उन्होंने बना दिया। जी बनाया उन्होंने। इसमें प्रमुख कार्य एक हमारा आमा टीला गांव है, वहाँ कभी सड़क दहियारी जा ही नहीं सकता था। वहाँ जाने के लिए आदमी को छोटा सा रास्ता से गुजरना होता था, जो उन्होंने अभी नया, सबसे पहले उन्होंने उस रोड को बनाया सड़क। दूसरा, झुमराज बाबा जो धार्मिक स्थल है, वहाँ पे सीढ़ीनुमा घाट है, जो वहाँ जाने में यात्रियों को काफ़ी परेशानी होती थी। वहाँ पे सबसे पहले दूसरा कार्य उन्होंने सीढ़ीनुमा घाट बनाया। तीसरा, उन्होंने डिलक्स शौचालय, जो वर्तमान में अभी उस कार्य पूरा होने जा रहा है, अभी हुआ नहीं है। और तीसरा, अभी हाल में ही आदर्श आंगनवाड़ी केंद्र जो गिद्धाडी गांव है, वहाँ पे उन्होंने किया है। आदर्श गांव तो सर बनाया है, इसमें कमी नहीं है। आदर्श आदमी बनना पड़ेगा सर, तभी आदर्श गांव बनेगा सर। सिर्फ सब कुछ श्रृंगार बना देने से आदर्श नहीं हो जाएगा। आदर्श यहाँ का मानव को बनना पड़ेगा, तब आदर्श बनेगा। समझे सर, सारा व्यवस्था दिया है, क्या नहीं दिया है। अब सबको माथा पर लगा दे तब आदर्श गांव बनेगा, ऐसा कोई बात नहीं है। आदर्श ग्राम घोषित होने से इस गांव के लोगों को नुकसान भी हुआ है, क्योंकि आदर्श ग्राम घोषित होने के बाद इसे ओडीएफ घोषित कर दिया गया। ओडीएफ घोषित होने का मतलब कि गांव खुले में शौच से मुक्त है और गांव के सभी घरों में शौचालय है। लेकिन यह सिर्फ सरकारी दावा है, असलियत कुछ और ही है। यह गांव पूरी तरह से खुले में शौच से मुक्त नहीं है। अभी भी तमाम घरों में शौचालय नहीं है।
दिक्कत यह है कि ओडीएफ घोषित होने की वजह से गांव में अब अगर कोई शौचालय बनवाता है तो उसे सरकार की ओर से दी जाने वाली मदद नसीब नहीं होती। यहाँ अभी भी लोग खुले में शौच जाने के लिए मजबूर हैं। क्या आपके गांव में हर घर में शौचालय बन गए हैं? जी नहीं बना है। इसके बावजूद ओडीएफ कैसे घोषित कर दिया गया? तो एमपी साहब बताएंगे और जो जनप्रतिनिधि है वो बताएंगे कैसे ओडीएफ घोषित हो गई। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ओडीएफ घोषित हो गई, अब पैसा मिलना नहीं है। जिनको मिलना चाहिए, जो टैक्स है उसको भी पैसा नहीं मिल रहा है। इसका कंप्लेन भी हम लोग किए लेकिन इसकी सुनवाई नहीं हुई। आपका गांव ओडीएफ घोषित है, क्या आपके गांव में हर घर में शौचालय है? नहीं है। फिर ओडीएफ घोषित कैसे कर दिया गया? अब कैसे कर दिया? बिना जांच के सांसद से पूछा जाए ना, और यहाँ के जनप्रतिनिधि जो मुखिया हैं उससे पूछा जाए। लोगों से बातचीत के बाद हमने खुद उन विकास कार्यों का जायजा लेने का फैसला किया जो सांसद चिराग पासवान की ओर से किए गए थे। सबसे पहले हमने गांव के स्कूल और आंगनवाड़ी का जायजा लिया। स्कूल की इमारत बेहतर स्थिति में दिखी, लेकिन गांव में शिक्षकों की कमी की शिकायत गांव वाले करते दिखे। स्कूल के बाद हमारे कदम आंगनवाड़ी केंद्र की ओर बढ़े। आंगनवाड़ी केंद्र की बिल्डिंग को रंगीन कलाकारी से सजाया गया था, जो दूर से ही लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहा था। स्कूल और आंगनबाड़ी के बाद बाबा झुमराज के स्थान पर बने घाट पर पहुँचे, जिसका निर्माण गांव को गोद लिए जाने के बाद किया गया। इस वक्त हम खड़े हैं कपटवा नदी के तट पर। ये नदी यहाँ के आसपास के इलाके के लोगों के लिए बेहद ही अहम है, खास है, क्योंकि यहाँ सोमवार, शुक्रवार और बुधवार के दिन खास मेला लगता है। झुमराज बाबा यहाँ के बहुत ही मशहूर बाबा हुआ करते थे और उन्हीं को लेकर ये मेला यहाँ पे लगता है। हजारों की संख्या में आसपास के गांव के लोग जुटते हैं और यहाँ पे पूजा पाठ करते हैं। शायद यही सोचकर सांसद चिराग पासवान ने ये कपटवा नदी पर ये सीढ़ी नुमा घाट का निर्माण करवाया है। यहाँ लोगों से बातचीत के दौरान हमें बताया गया कि इस गांव से होकर बहने वाली नदी पर एक बांध बनाए जाने का प्रस्ताव है, जिसको लेकर खुद सांसद चिराग पासवान भी कोशिश में लगे हुए हैं। हमने उस जगह पर जाने का फैसला किया जिस जगह पर डैम बनाने का प्रस्ताव है। आप देख सकते हैं बरनार नदी, ये बरसात के दिनों में ये नदी आपको जितना ऊंचा ये पहाड़ दिख रहा है उतने फोर्स में इस नदी में पानी होता है। हम आपको दिखाना चाहेंगे, अपने कैमरामैन से कहेंगे कि वो दिखाएं। ये बरनार नदी जो आप पहाड़ देख रहे हैं, ऊंची चोटी कहते हैं, कि वहाँ तक पानी ही पानी होता है और पानी का सैलाब इस नदी से गुजरता है। बरसात के दिनों में पूरा फोर्स होता है पानी का, और यही कारण है कि जमुई संसदीय क्षेत्र के लोग बरनार नदी पर सालों से, दशकों से इस नदी पर डैम बनाने की मांग कर रहे हैं। बटिया गांव के अलावा आस पास के लोगों को यहाँ डैम बनाए जाने से काफी उम्मीदें जुड़ गई है। लोगों का मानना है कि अगर इस जगह पर डैम बनाए जाए तो उनकी तमाम समस्या का अंत हो सकता है। लोगों को इस बात की उम्मीद है कि डैम बनने से न केवल रोजगार
बल्कि बिजली पानी की समस्या से भी इलाके को निजात मिल सकती है। अभी कह रहे हैं कि सांसद चिराग पासवान इस जगह का मुआयना करके गए हैं डैम बनाने के लिए। बटिया गांव जिसे उन्होंने गोद लिया है आदर्श गांव बनाने के लिए, वहां की जनता मुझे बताई कि उनका प्रमुख मांग है कि इस डैम का निर्माण किया जाए। क्या आपको लगता है कि जब सांसद चिराग पासवान यहाँ का मुआयना करके गए हैं तो अब ये बन जाएगा? देखिए, जितने भी लोग नेता लोग यहाँ आए हैं सभी ने इसका मुद्दा उठाया है, लेकिन हमको यही लगता है ये मतलब जो आखिरी मुद्दा होता है यहाँ का, जो भी विधानसभा या लोकसभा बन के जाते हैं इसी मुद्दे को लेकर बन के जाते हैं कि भाई जब हम बन के आएंगे निर्वाचित हो जाएंगे तो इसको मतलब ये करवाने का काम करेंगे, लेकिन फिलहाल किया किसी ने कोई नहीं अभी। तो आपको क्या लगता है कि ये अब यहाँ डैम का निर्माण हो जाएगा? नहीं लगता, ऐसा नहीं है, बार बार बोल के जाते हैं कि बना देंगे लेकिन कुछ होता नहीं है। ये बहुत साल से ऐसे पड़ा है, बहुत साल से ऐसे पड़ा है। और चिराग पासवान से पहले भी कई नेता यहाँ आए और मुआयना करके गए हैं। जी गए, लेकिन कुछ हुआ नहीं, कुछ नहीं हुआ, परिवर्तन कुछ नहीं हुआ, इसे पड़ा है। तमाम गांव के लोगों को रोजगार मिल जाएगा। यहाँ का प्रमुख मुद्दा था कि बरनार जलाशय बन जाए, लेकिन जितने भी प्रतिनिधि आए हैं वो अभी मैं दिखाना चाहूंगा वहां से ही मुआयना करके चले जाते थे, लेकिन वर्तमान सांसद यहाँ आके इस जगह का सर्वेक्षण किया। जिला अधिकारी आना नहीं चाह रहे थे, जिला अधिकारी को यहाँ लाया गया और तमाम जो अड़चन आ रही थी वन विभाग की तरफ से उन वन विभाग के तमाम पदाधिकारी को लाया गया। फिलहाल प्रस्तावित डैम को लेकर काम पाइपलाइन में है, लेकिन लोकसभा चुनाव करीब है। ऐसे में लोगों को इस बात का भी डर है कि कहीं चुनाव नतीजे इस डैम के भविष्य के लिए कहीं प्रतिकूल न हो जाए। बहरहाल गांव वालों ने डैम को लेकर चिराग पासवान से उम्मीदें बनाए रखी है। विकास कार्यों की पड़ताल के बाद हमने गांव के लोगों से यह जानना चाहा कि गांव के लोग विकास काम को लेकर अपने सांसद को 100 में से कितना अंक देते हैं। तो देखिए, अपने ही गोद लिए गांव में चिराग पासवान पास हुए या फेल। 100 नंबर में से अपने एमपी को कितने नंबर देंगे? एक रोड बनाया है और जो नंबर आ जाए वही रोड एगो है बनाया। हाँ, आप बताइए आप कितने नंबर देंगे? देखिए, नंबर के दृष्टिकोण से यदि पूछा जाए तो एमपी साहब नए एमपी थे, हम लोगों को भी आशा जगी थी कि युवा एमपी हैं, हम लोगों के आदर्श ग्राम हुआ, बड़ा खुशी हुई हम लोगों को, लेकिन वैसा कहीं कोई नजर नहीं आया। नंबर बताइए। नंबर में 100% में कम से कम 10% या 12 मिल जाए। 100 में से कितने नंबर देंगे उनको? 10 उनको 100 में से कितने नंबर देंगे? 100 में से 20 दे देंगे। जी, ये बताइए आप कितने नंबर देंगे? 10। आप बताइए कितने नंबर मिलना चाहिए चिराग पासवान जी को? 100 नंबर में से कितने नंबर दें? 100 में 10 नंबर। तो ये है हकीकत। कई लोग जो उनसे जुड़े हुए लोग हैं कहते हैं कि बहुत सारे विकास किए गए हैं, बहुत सारे ऐसे चीज भी गिना दे रहे हैं जो जमीन पर नहीं दिखती। हकीकत कुछ और है और जमीनी हकीकत कुछ और, लेकिन दिखावा कुछ और है, दावे कुछ और हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और ही बयां हो रहा है यहाँ। बटिया गांव के बाद हमारे कदम खुद ब खुद बगल के तेलिया दह गांव की ओर चल पड़े। बटिया गांव की ही तरह तेलिया दह गांव भी दहियारी पंचायत का हिस्सा है। इस गांव का हाल तो बटिया गांव से भी बुरा है। यहाँ आने के लिए तो कच्चे रास्ते से होकर जाना पड़ता है। आप देख सकते हैं उस आदर्श गांव की सच्चाई। उस गांव तक पहुंचने के लिए लिंक रोड नहीं है और यहाँ ये जो आप रोड देख रहे हैं जो बटिया गांव से यहाँ तक पहुंचती है, यहीं पर समाप्त हो जाता है और इसके बाद
हम तेलियादह गांव चलते हैं, कच्ची सड़क में चलते हैं और आगे एक नदी भी है, उस पर भी पुल नहीं है। ये बताइए कि बारिश के दिनों में आप लोग कैसे जाते हैं? ये तो कच्चा रास्ता हम देख रहे हैं, टेम्पोररी रास्ता बनाया गया है। ये बरसात में तो रास्ता हम लोग का बंद हो जाता है इधर जाने आने का। फिर कैसे जाते हैं गाँव? उधर है, बहुत घूम के रास्ता है, लगभग 3 किलोमीटर 3-4 किलोमीटर 5 किलोमीटर घूम कर जाना होता है। तो दूसरी ओर से क्या पक्की सड़क गई है गांव में? टाड़ है। वहाँ भी यही स्थिति है, पहाड़ी रास्ता है, लेकिन वो डूबता नहीं होगा? नहीं, वो डूबता उधर नहीं। अच्छा। तो आप लोग जो आपके सांसद जो चिराग पासवान जी हैं, वो इस पंचायत को जो है गोद लिए हैं, आदर्श गांव बनाने के लिए गोद लिए हैं, तो उनसे शिकायत नहीं की इसके बारे में? तेलियादह गांव में भी पानी बिजली को लेकर लोगों को काफी मशक्कत करनी पड़ती है। तमाम शिकायत और गुहार का कोई असर नहीं है। लोग इसी हालात में जीने को मजबूर हैं। क्या वजह है कि आपके गांव में एक सड़क तक नहीं है? देखिए, मेरा गांव उनके क्षेत्र में आता है, उनसे पहले कई नेता आए, लेकिन मेरे गांव का जो रोड है, जो अभी देखे आप आते हुए, मतलब बहुत काफ़ी दिन से मतलब उलझन चलता आ रहा है इसमें, और यहाँ मतलब किसी न किसी प्रकार से यहाँ बाधित हो रहा है और नहीं बन रहा है। या नेता का दोष हो या तो फिर घर वालों के, हम नहीं कर सकते। उलझन चलते आ रहा है, किस किस तरह की उलझन है आप बताइए। क्या बतावें सर, यहाँ तो काम ही नहीं करता है, कोई काम करेगा आपको विकास का तभी न होगा को। हाँ, अब की बार बनेगा, आज तक बनते रहा है, अभी तक नहीं बना है। यही था यहाँ का जो नेता का काम है, सब धोखाबाजी कर रहा है सब। एक चीज बताइए, उलझन से मुझे लगता है कोई और उलझन है, और क्या? अरे कहता है सब, लेकिन करता है कोई नहीं। कह के सिर्फ मैंने आता है, समय आता है, कह के चल जाता है, अब की बार ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, लेकिन कहता है फिर आता है फिर लौट के। 5 साल करीब पूरे होने जा रहे हैं, आपके गांव तक एक सड़क नहीं आ सकी। आप लोग गांव वाले बताइए कि आप लोग को उम्मीद है कि मतलब सड़क अब आ सकती है? नेता लोग चाहेंगे तो सड़क आ सकता है, कोई उसमें दुराई नहीं है, किसी तरह कोई कमी नहीं है। लेकिन वो जब चुनाव आया है कि हाँ भाई हम रोड आपकी बार बनवा देंगे, लेकिन एक बार हम लोग कई बार आवेदन दिए, कई बार मिले, पूरा ग्रामीण जनता जाके कहे कि ठीक है बोल बनवा जाएगा। आप सोच सकते हैं कि जिस गांव में इतनी बड़ी आबादी रहती हो, वहां एक अगर सड़क नहीं है, अगर रात में कोई बीमार पड़ गया तो उसे शहर तक, डॉक्टर तक कैसे पहुंचाया जाता होगा, कितना मुश्किल होता होगा, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। क्या बता रहे हैं आप? हम लोग खटोली करके बटिया रोड पर ले जाते हैं बीमारी को, इसके बाद गाड़ी से ले जाते हैं कहीं डॉक्टर के पास, जम्मू हो, झाझा हो, देवघर हो। लगभग हम जब से जन्म लिया तब से नहीं हुआ है रोड। तो जो नेता यहाँ आते हैं तो उनसे आप मांग करते हैं तो वो क्या कहते हैं? कहते हैं तुरंत बना देंगे, आप आपकी बार जीतेंगे बस बना देंगे। सांसद जी जब आए हैं वन विभाग में तो बोला कि कहीं कोई चीज कमी नहीं है, लेकिन हम लोग ने बहुत आवेदन दिए कि सर बहुत चीज कमी है, हमारे पास एक ही चीज कमी है जो कि संसार में कोई चीज उससे बढ़ करके होवे नहीं करता है। जब हम लोग शांति से जा नहीं सकते हैं, आ नहीं सकते हैं, तो और कमी क्या होगा? क्या चावल देगा? गेहूं दीजिएगा? गेहूं चावल से मतलब नहीं, लेकिन हम लोग का जाने आने से परेशान है। आपके गाँव में एक भी शौचालय नहीं बना? एक भी शौचालय अभी तक कोई विकास ही नहीं हुआ है, हम लोग जब से देख रहे हैं तब से। आप देख सकते हैं ठीक सामने तेलियादह गांव है, और तेलियादह गांव के बाहर ये मंदिर बना है। मंदिर के पास सांसद चिराग पासवान ने एक जो स्ट्रीट लाइट है वो लगवा रखा है, लेकिन हमने जो देखा उसके मुताबिक इस गांव के लोगों को स्ट्रीट लाइट से ज़्यादा अच्छी सड़कें की ज़रूरत थी। एक ऐसी सड़क की ज़रूरत थी जिसके ज़रिए वो आसानी से आ जा सकें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नेक मकसद से 11 अक्टूबर 2014 को सांसद आदर्श ग्राम योजना शुरू की। मकसद था देश के गांव आदर्श बने। इस योजना ने
एक सपना दिखाया। लगा कि अब गांव की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल जाएगी। ऐसा माना गया कि एक के बाद एक गांव आदर्श हो जाएंगे, लेकिन कुछ अब बात को छोड़ दे तो गोद लिए गांव अपने ही दशा पर रो रहे हैं। करीब 4 साल बाद रेड नेटवर्क इस योजना की पड़ताल कर रहा है। हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जिन गांवों को सांसदों ने गोद लिया, क्या उनकी सूरत बदली है? क्या उस आदर्श गांव के लोगों का जीवन स्तर सुधरा है? क्या पीएम मोदी की आदर्श ग्राम योजना ने उस सपने को पूरा किया है जो इस योजना का असल मकसद था? इस आदर्श गांव की तस्वीर सामने है। सवाल ये भी उठता है कि अगर इन गांव को गोद न भी लिया जाता तो भी क्या इसे विकास की दरकार नहीं है? केंद्र सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक आदर्श ग्राम योजना काफी सफल रही है। नवंबर 2017 को केंद्र सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया कि सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत 19,732 प्रोजेक्ट पूरे कर लिए गए हैं और 7,204 पर काम चल रहा है। लेकिन इन गांव की तस्वीर कुछ और ही कहानी बयां करती है। मसला सिर्फ सांसदों या प्रतिनिधियों की गैर जिम्मेदारी का नहीं है, दूसरे तमाम कारण भी हैं जिन वजहों से यह महत्वाकांक्षी योजना सफल नहीं की जा सकती। उसमें से एक बड़ी वजह है कि इस योजना के लिए कोई नया फंड निर्धारित नहीं हुआ है। इन्हीं वजहों से शायद ऐसे तमाम गांव विकास के इंतजार में बैठे हैं। योगेश चक्रवर्ती, रेड नेटवर्क, बटिया गांव, जमुई, बिहार। आप देख रहे हैं रेड नेटवर्क। आपसे गुजारिश है, YouTube पर रेड नेटवर्क से जुड़ने के लिए इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब बटन के साथ ही घंटी बनी हुई है, उस पर जरूर क्लिक करें ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत इसकी जानकारी मिल जाए और आप लगातार जुड़े रहें रेड नेटवर्क के साथ।